हाँ जी, तो बच्चों ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 3.15 जिसमें हमने वी नॉट वोल्टेज कैलकुलेट करना है थ्रू लूप एनालिसिस टेक्निक के। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वी नॉट वोल्टेज है जिससे साफ नज़र आ रहा है कि यानी जब करंट इस वायर में से गुजरता है यानी 6 किलो ओम और 3 वोल्ट के सोर्स में से, तब जाके वी नॉट वोल्टेज कहीं प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा मुझे क्या करना होगा, इस लूप की करंट को फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम लूप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, एक हमारे पास ये लूप है, एक ये लूप है और एक ये लूप है, यानी कि टोटल 3 लूप्स हैं। तो लिहाजा सब में आपने करंट्स की डायरेक्शन क्या रखनी है जी, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम एक करंट ले लेते हैं I1 के नाम से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम करंट ले लेते हैं एक और I2 के नाम से, और यहाँ पे एक करंट ले लेते हैं I3 के नाम से। यानी इससे ये चीज़ तो क्लियर होगी कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है I3 करंट को कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे कहीं पे मतलब कि सुपर लूप टेक्निक की तो कहानी है ही नहीं। उसकी वजह ये है क्योंकि देखो, दो लूप्स के दरमियान कहीं भी करंट सोर्स मौजूद नहीं है, साइडों पे मौजूद है, उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो 2 मिली एम्पेयर का सोर्स है ये एक साइड पे लगा हुआ है, दो लूप्स के सेंटर में नहीं आ रहा, सिर्फ इसमें से एक करंट फ्लो कर रहा है। तो देखें, I1 अपनी करंट के अकॉर्डिंग 2 मिली के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी वो इस तरह से ऊपर जा रही है, जबकि 2 मिली एम्पेयर की करंट डाउनवर्ड जा रही है। तो लिहाजा अगर हम I1 की वैल्यू इससे मेजर करना चाहें तो I1 की वैल्यू होगी न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग -2 मिली एम्पेयर, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये ऊपर की तरफ जा रही है, वो नीचे की तरफ जा रही है, एक एक्शन कर रहा है, दूसरा रिएक्शन कर रहा है। तो लिहाजा I1 आ गई हमारे पास कितनी, -2 मिली एम्पेयर, यानी कि इसके लिए तो हमें लूप की टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी आगे, यानी केवीएल नहीं चलाना पड़ा। अब I2 करंट की बात करें तो इसमें भी एक ऐसा करंट सोर्स मौजूद है जो एक साइड पे है, मतलब कि दो लूप्स के सेंटर में नहीं है, इसमें सिर्फ एक करंट फ्लो कर रहा है I2। तो देखें, ये इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जा रहा है, यानी कि इसके डायरेक्शन के बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। तो लिहाजा I2 डायरेक्ट हमारे पास बराबर आ गया 4 मिली एम्पेयर के। तो बस बात पीछे रह गई है किस चीज़ की, अपने तीसरे लूप की करंट की, I3 की। इसको तो मालूम करने के लिए हमें यहाँ पे KVL लगाना ही पड़ेगा। तो आपने लिखना है बच्चों, अप्लाई KVL एट लूप 3, ये आप लिख लीजिएगा ऊपर स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ इसे हल करना स्टार्ट करते हैं। तो अप्लाई KVL एट लूप 3। ठीक है, तो यहाँ से मैं लूप की इक्वेशन लिखूंगा बच्चों, जिस चीज़ के हमें वोल्टेज मतलब ना मालूम होना, KVL मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हमने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने होते हैं। अगर रेजिस्टर आ जाए तो उसके आपने कैसे वोल्टेज लिखने हैं, ओहम्स लॉ की मदद से, V इज इक्वल टू IR, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस कर लेना है। तो चलो, अब लूप 3 की बात हो रही है। जब एक रजिस्टर में से दो करंट फ्लो कर रही हुई ना, तो आपने सिर्फ लूप 3 की करंट को पॉजिटिव रखना है, बिकॉज अगर उनकी मतलब अपोजिट डायरेक्शन हुई, देखो 4 किलो ओम से, यानी हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ रहा है 4 किलो ओम का रजिस्टर, तो ये आगे रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो देखो बच्चों, इस रजिस्टर में से दो करंट फ्लो कर रही हैं, एक I3 और एक I1। ठीक है, जिससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई, इन दोनों के मतलब के पास करने से तब जाके 4 किलो ओम के अक्रॉस कोई वोल्टेज पैदा होते हैं। तो लिहाजा हमें क्या करना होगा, इन दोनों करंट्स का ज़रा इसमें कम्बिनेशन चेक करना होगा। तो देखो बच्चों, I3 ऐसे घूम के इसमें से ऊपर की तरफ जा रही है, जबकि I1 ऐसे फ्लो करती हुई आती है और डाउनवर्ड जाती है, यानी कि एक नीचे को दूसरी ऊपर को, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रही हैं। तो लिहाजा हम I3 को पॉजिटिव में लिख लेंगे, I3 - I1, बिकॉज हम लूप 3 के ऊपर KVL लगा रहे हैं। ये हमारी टेक्निक का एक हिस्सा है जो मैंने आपको बताया हुआ है। अब 2 किलो ओम की तरफ आगे बढ़ते हैं, +2K इनटू, अब यहाँ पे भी 2 किलो ओम में भी दो करंट्स पास कर रही हैं, एक I2 और एक I3। देखो I3 ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, I2 भी फिर से नीचे की तरफ जा रही है। तो लिहाजा फिर से I3 को प्लस में ही हम रखेंगे, I3 - I2, बिकॉज एक एक्शन है दूसरा रिएक्शन है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो वायर है इसमें तो सिर्फ I3 फ्लो कर रहा है, तो 6K के क्या वोल्टेज आ जाएंगे बच्चों, 6K। तो लिहाजा ये सिंपल बच्चों, इसमें वोल्टेज तब पैदा हो रहे हैं जब करंट I3 पास कर रहा है, तो सिंपल आ जाएगा 6K I3। ठीक है, तो आगे देखो, करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, तो ये तो आ जाएगा -3, और लिहाजा हमारा लूप तो मुकम्मल हो गया, लिहाजा इज इक्वल टू 0 करते हो। ठीक है बच्चों, ये चक्कर मुकम्मल हो गया। अब आप क्या करो जी, यहाँ पे देखो, आप वैल्यूज़ पुट करते जाओ। I3 के अलावा जो करंट्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें पता है, I1 और I2, देखो 4K I3 + 2K I3, 6K I3 हो जाएगा, 6K I3 + 6K I3, 12K I3 बन जाना हमारे पास एक। तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा -4K I1, 4K I1 -2K I2 -3 इज इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करके जो आता है वो चेक करो क्या आएगा। I3 आ गया, -4K इंटू I1 की वैल्यू जो कि -2 मिली है। तो देखो बच्चों, -4K को हम ज़रब दे देंगे किसके साथ, -2 मिली के साथ, क्योंकि वैल्यू मैंने पुट कर दी I1 की। आगे -2K इंटू I2 की वैल्यू जो कि 4 मिली है, तो ये आ गया। ठीक है, आगे -3 इज इक्वल टू 0।
अब हो क्या रहा है बच्चों, ज़रा गौर से देखें, ये आ जाएगा +8 ये आ जाएगा -8, तो ये दोनों आपस में वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं इनडायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा, तो ये -3 दूसरी जानिब बस जाएगा। तो I3 की वैल्यू आएगी, देखें -3 उधर जाके +3 हुआ और 12 के जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया। तो ये शोर आ रहा है आपको पीछे की जानिब से, तो माजरत चाहता हूँ उस चीज़ के लिए, यार बच्चे तंग करते रहते हैं। 0.25 मिली एम्पेयर बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। तो I3 हमें तो मिल गई। अब वी नॉट आपको जैसे मैं अपने चैप्टर 2 में निकालने सिखाता था ना, वैसे ही हम इसकी एक लूप बना लेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट इक्वेशन नहीं हमेशा लिखता, क्योंकि बच्चा वैसे कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये देखें बच्चों, मैंने वी नॉट को ऐसे वोल्टेज की फॉर्म में, वोल्टेज सोर्स की फॉर्म में ले लिया वी नॉट, ठीक है। और ये अपना एक रजिस्टर है इसके अंदर, और एक इस तरह से वोल्टेज है -+3 वोल्ट, ये कितना है 6 किलो ओहम का। और करंट इसमें से जो करंट पास करके वी नॉट वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है ना, वही करंट की डायरेक्शन रखनी है, वही करंट इसमें फ्लो करवाना है। I3 इनमें फ्लो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में ऐसे रख लेना और इसकी इक्वेशन आप बनानी है आपने KVL के थ्रू। ये आपका सारा ब्रेन का प्रोसीजर है, यानी कि आपने इस तरह से वहाँ पे पेपर में बनानी नहीं है, ये बस आप रफ अमल में बना लेना, ठीक है। रफ अमल में जो आपका रफ वर्क होगा ना वहाँ पे बना लेना, ताकि उस्ताद को ये शक ना हो कि आप कोई फार्मूला लगा रहे हो। मतलब बात तो शक वाली नहीं है, ये एक अच्छी बात है कि आपको इस चीज़ का पता है, लेकिन आपको ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको एग्जैक्ट इक्वेशन लिखना आता हो, ठीक है। तो मैं वैसे बच्चों को बताता हूँ, ये एक स्टेप उससे नीचे है, यानी कि इस तरह से शेप बना के उससे इक्वेशन हासिल करना, ये उससे एक दर्जे नीचे है कि आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख दो। इस वजह से मैंने वैसे आपकी आसानी के लिए ये प्रोसेस बताया हुआ है, बिकॉज आपको इसके पीछे की कहानी का पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ से चलो चलना स्टार्ट करते हैं, KVL लगाते हैं, तो आ जाएगा पहले +3, क्योंकि करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर होती है, +3 आ गया। आगे बढ़ते हैं तो करंट 6K में से गुजरती है, तो लिहाजा ये आ जाएगा 6K I3। मजीद आगे बढ़े तो करंट इसके भी पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी, +V नॉट आ गया, तो चक्कर तो मुकम्मल होगा, =0 कर देंगे। वी नॉट हमने कैलकुलेट करने थे, वी नॉट इधर ही रह गए, ये दोनों दूसरी जानिब जाके माइनस हो गए, -6K I3 और -3, ठीक है जी, यही आता था। हाँ जी, तो देखें बच्चों, आप वैल्यूज़ पुट करेंगे जब हम, तो I3 के क्या वैल्यू आई है 0.25 मिली, तो 6K को 0.25 से ज़रब दे के देखता हूँ, तो ये देखो ये आता है 3/2, यानी कि -3/2 -3, तो ये आ जाएगा देखो -3/2 -3, तो ये बच्चों आ रहा है आपका आंसर -9/2, ठीक है। तो -9/2 मीन्स -4.5 वोल्ट, तो वी नॉट का आंसर आ गया जी -4.5 वोल्ट। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन की आंसर की समझ आ गई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो बच्चों कमेंट में कमेंट करके जाना, मुझे बताना कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, और आप कहाँ से हमें देख रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हो, और ये भी बताना कि आपने अपने कितने स्टूडेंट्स को अभी तक हमारे चैनल के बारे में बताया है, ठीक है जी।